आज बिटकॉइन करीबन 5-6% के गिर गया था, लेकिन अब उसका जो हाईएस्ट लेवल था करीबन 54 लाख तक पहुंच गया था एक महीना पहले लगभग। अभी उस 55 लाख से गिर के धीरे धीरे 44-45 लाख पे वो ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद अभी जो इलन मस्क का ट्वीट आया कि वो अपना कंपनी में, जो टेस्ला उनका कंपनी है, वो टेस्ला कंपनी में बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले वो अनाउंस किए थे कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब आप बिटकॉइन देके उनका कार खरीद सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी कंजर्वेशन को मतलब बोल के ट्वीट किए कि बिटकॉइन का जो माइनिंग में बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होता है, विच ही डज नॉट लाइक, वो उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ मतलब बहुत कम एनर्जी स्पेंड होके ग्रीन, जैसे ग्रीन कॉइन जैसा कॉन्सेप्ट वो चाहते हैं, जो कि लेस कार्बन फुटप्रिंट उसका लेस कार्बन फुटप्रिंट हो। तो उस टाइप का वो बोले कि आई विल नॉट एक्सेप्ट, और वो टेस्ला विल नॉट एक्सेप्ट द बिटकॉइन फर्दर। टेस्ला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन का एज ए पेमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वो बाद में डिस्क्लेमर दिए हैं, नहीं दिया मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स में आया कि वो अपना जो होल्डिंग्स था 1.5 बिलियन का जो इन्वेस्ट किए थे 2-3 महीना पहले, जो न्यूज़ था, वो होल्डिंग्स वो मतलब सेल नहीं किए हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो सेल करके निकल गए बिटकॉइन से, इसीलिए प्राइस डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था टेस्ला से कि एलन मतलब टेस्ला कंपनी जो इन्वेस्ट किया था वो उसमें सेल नहीं किया है, वो होल्ड किया है, लेकिन टेस्ला कंपनी विल नॉट फर्दर एक्सेप्ट बिटकॉइन एज द पेमेंट, वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद कंटिन्यूसली एलन मस्क डॉगकॉइन के फेवर में ट्वीट करते जा रहे हैं कि सेल वी डू यू वांट दैट वी एक्सेप्ट डॉगकॉइन इज आवर पेमेंट फॉर टेस्ला। ऐसे पहले एक पोल करवाए ट्विटर में, उसके बाद वो एक ट्वीट किए कि वो डॉगकॉइन के जो डेवलपर्स हैं उन लोगों से कांटेक्ट में है, और वो चाहते हैं कि डॉगकॉइन का जो कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया जा सकता है कि वो अच्छा ट्रांजैक्शन हो सके और पब्लिक कॉइन के हिसाब से यूज हो सके। तो ये ट्वीट आने के बाद डॉगकॉइन काफ़ी बढ़ गया था, लगभग 32 से 45, करीबन 40-50% एक दिन में, 2-3 दिन पहले वो जंप ले लिया, 45 तक अप टू पहुंच गया था। फिर 45 से घट के 42, 43, 40, 38, 39, 40 ऐसे ही रेंज में है, लेकिन आज भी वो वही 40 के आसपास है, ज़्यादा गिरा नहीं एज कम्पेयर टू डॉगकॉइन। डॉगकॉइन तो इतना स्टेबल कॉइन नहीं है, अभी अभी वो जस्ट इलन मस्क के भरोसा पे ही बढ़ रहा है। तो वो कॉइन जब प्राइस उसका हाई हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पे जो स्टेबल कॉइन्स लाइक इथेरियम, बिटकॉइन, ये लोगों का प्राइस डाउन जा रहा है, और काफ़ी डाउन। जैसे इसका आपका मान लीजिए इथेरियम का 3,40,000 का आसपास पहुंच गया था उसका प्राइस, आज करीबन 2,60,000 और 2,70,000, करीबन 1 लाख डिक्रीज हुआ। 1 लाख मीन्स आप मान सकते हैं कि करीबन 30%, 40% का वो डिक्रीज हुआ है अपना टॉप से, जो कि एक महीना पहले, वो एक महीना भी नहीं होगा, 15-20 दिन पहले वो टॉप पे था, अपना हाईएस्ट लेवल टच किया था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी का ट्वीट से कैसे शेयर पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट अप डाउन हो रहा है, और अप डाउन ऐसे नहीं, $बिलियन का अप डाउन हो रहा है, और मतलब एक 40-50% का जंप मतलब अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से सारे वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपको इसमें पैनिक नहीं होना है, और किसी एक आदमी का आप क्रिप्टो पे भरोसा करके पैसा लगाए हैं, तो वो बिटकॉइन का ये टेम्पोररी 40%, 30% जो घट गया है, उस पर आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, ना कि सेल करके उससे बाहर निकल जाना चाहिए कि एलन मस्क और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बिटकॉइन ख़त्म हो गया
और हम लोगों को बिटकॉइन पूरा ज़ीरो वैल्यू हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग का पैसा पूरा डूब जाएगा, ऐसा सोच के आप निकल जाएंगे तो आप इसमें मतलब क्रिप्टो पे आप भरोसा नहीं करते हैं, ये समझना पड़ेगा। तो कोई एक दो फ्रेंड मेरा जो पूछ रहे थे कि भाई ऐसे देखो 50%, हम तो 50 रुपया मतलब 50 लाख पे ख़रीदे थे, कोई 45 लाख से अभी न्यूज़ सुन के बिटकॉइन पे ख़रीदे थे, अभी क्या करें हम। ऐसे मैं तो अभी जैसे देख रहे हो 35 लाख हो गया, अभी ऐसे ऐसे होकर 10 लाख भी पहुंच सकता है, तो गया हमारा पैसा, अभी बेच के निकल जाए क्या। तो मैं तो स्टार्टिंग से मेरा मानना यही है, और बड़े बड़े जो शेयर मार्केट में भी जो लोग रहते हैं और उन लोगों का भी और इसमें भी सबका वही मानना है कि आप फ्लक्चुएशन पे मत जाइए, आप एक कॉन्सेप्ट पे आप भरोसा है तो आप टिक के रहिए। जैसे आप वही डॉग कॉइन पकड़ लीजिए, इथेरियम पकड़ लीजिए या बिटकॉइन पकड़ लीजिए, उसका 5 साल का हिस्ट्री देखिए, मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ उसके ऊपर, कितना गुना, 500 गुना, 400 गुना, 100 गुना ऐसे बढ़ गया है 1-2 साल, 3 साल, 5 साल में, ठीक है। उसके ये जो 3-4 साल का ड्यूरेशन में वो कितने बार ऐसे 50-100%, 50%, 60% डिक्रीज करके फिर से वो स्पाइक लिया है, फिर से ऊपर गया है। तो ये टेम्पोररी है, और वो 1% जो एलन मस्क है उनका वो जो ऐसे ट्वीट कर दिया और टेस्ला जो ऐसे अनाउंस किया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे करके, ये एक पैनिक मोड क्रिएट हो गया कुछ मतलब ट्रेडर के अंदर कि शायद ये और पैसा बना के हमें नहीं देगा, ये और ऊपर नहीं जाएगा, तो इसमें सेल करके निकल जाते हैं और डॉग कॉइन नहीं तो दूसरा कॉइन में पैसा लगा देते हैं। तो यही तो दिखा रहा है कि डॉग कॉइन जैसा मतलब जॉक कॉइन उसको बोल सकते हैं, और बहुत नया अभी मार्केट में लोग सुनने को आ रहा है एलन मस्क का ट्वीट के बाद, उसका कोई पता ही नहीं था। उस टाइप का कॉइन स्टेबिलिटी दिखा रहा है मार्केट में, 40 वाल मतलब 40 से 42 रुपीज़ के बीच में स्टेबिलिटी दिखा रहा है। हर एज जैसे बिटकॉइन जैसा फर्स्ट जैसे क्रिप्टो करेंसी है और वो एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी, उसको गोल्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, उस टाइप का स्टेबल क्रिप्टो करेंसी 50% लगभग उसका डाउन हो जाता है, 50-60% की डाउन हो जाता है अपना जो हाईएस्ट लेवल से। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कितना फ्लक्चुएटिंग है और कितना वोलेटाइल है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टार्टिंग से मैं जो मेरा वीडियो फॉलो करते हैं उनको पता है, मैं स्टार्टिंग से ही यही बात बोलता हूँ कि आप अपना जो एक्स्ट्रा मनी इसमें डालिए, इसका फ्लक्चुएशन से आपको पेन नहीं लेना है, इसका बढ़ रहा है तो उतना ज़्यादा खुशी भी नहीं होना है, उससे जो डाउन जाएगा उतना दुख भी नहीं होना है। जैसे होते हैं ना डिसिप्लिन लाइफ, ये क्रिप्टो मार्केट ऐसा ही है, आप उसमें भरोसा है, आप उसका लॉन्ग टर्म विजन देखें कि चलो 5 साल में ये 100 गुना बढ़ा है तो अगले 5 साल में मुझे 100 गुना देगा, तो आपको 5 साल तक टिक के रहना है। आपको 5 दिन में एलन मस्क कुछ ट्वीट कर दिया, 50% डिक्रीज हो गया, आप पैनिक हो गए, निकल गए, फिर देख रहे हैं कल सुबह देख रहे हैं कि 100% बढ़ गया। वही हुआ डॉग कॉइन के बारे में, जब वो सैटरडे नाइट लाइव में कुछ बोल दिया, हसल और कुछ बोल दिए, तो डॉग कॉइन सीधा 48-49 से सीधा डिक्रीज़ किया, डाउन किया, लगभग 60%, 31-32 रुपीज़ हो गया। फिर जब वो पॉजिटिव बात बोलना शुरू कर दिए, फिर से पिकअप लिया अप टू 45 तक, 50% की बढ़त। 50% की बढ़त मन से आप समझ रहे हैं, 10 लाख रुपए आप रखेंगे मतलब बिटकॉइन में, डॉग कॉइन में, तो एक दिन में आपका 15 लाख रुपया, 5 लाख का मुनाफा, इसको 50% बढ़त बोलते हैं। तो मेरे जो भी वीडियो को देख रहे हैं या जो भी मुझे सजेशन मांगते हैं, मेरे तो यही होगा सजेशन कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप एक कंसिस्टेंट मेंटेन कीजिए, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, उसको कंसिस्टेंट रखिए। जैसे आपका सपोज सैलरी 50,000 की है, तो आप चाहते हैं कि आप फिक्स कीजिए कि मैं 1,000 रुपया क्रिप्टो में हर महीने डालूंगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये पैसा मेरा कोई डूब भी जाएगा, मैं सोच लूँगा कि मैं किसी को डोनेशन कर दिया, ये पैसा को मैं कभी देखूँगा नहीं, ठीक है। तो इस मेंटलिटी के साथ आप हर महीना, अभी घट गया है खरीद लीजिए 1,000 का, जब बढ़ भी जाएगा 60 लाख भी बिटकॉइन हो जाएगा तब भी 1,000 रुपया लगाइए, हर महीना लगाते रहिए, देखेंगे 5 साल बाद आपको 100 गुना दे देगा, तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। और मतलब नहीं भी दिया तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको दुख नहीं लगेगा। बाकी पैसा आप कुछ फिक्स्ड में, कुछ आरडी में, कुछ
आपका शेयर मार्केट जो कि BSE NSE के अंदर जाता है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा। वो एक रेगुलेशन सेबी के अंडर पे आता है। ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये कल सुबह हो गया, गवर्नमेंट बोला इसको बैन कर देगा, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, पूरा इंडिया में बैन हो जाएगा। इंडिया में इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी ये बहुत पैसा बना कर दे रहे हैं, तो इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेडिंग भूल जाए जब तक है। चलिए 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 आपका कैपेबिलिटी, आपका 1 लाख इनकम है, आप चाहते हैं कि मैं हर महीना 5000, 10,000 डाल सकता हूँ, डालिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोच लीजिए कि मैं इसको गिफ्ट कर दिया, वो पैसा के बाद में भूल जाइए। वो पैसा को आप 5 साल बाद देखेंगे, जैसे फिक्स लगाते हैं ना, 10 साल बाद या 8 साल बाद आप देखते हैं ना डबल आएगा करके, ऐसे ही आप सोच लीजिए मैं 10 साल बाद इसको देखना है, 8 साल बाद देखना है। इसी मेंटालिटी के साथ इसमें इन्वेस्ट कीजिए तो आपको कुछ मिलेगा। डेली देखेंगे तो दुख होगा, टेंशन होगा, और ये सब चीज़ से टेंशन आपको लेना नहीं है अप डाउन से। राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ गुड न्यूज़ अबाउट दैट। 2-3 मैगज़ीन में मैंने पढ़ा और दी वीक और सम मैगज़ीन में आया है, उसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है। जब कन्फर्मेशन आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल के वो लोग चाह रहे हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी इंडिया में निकाला जाए। इंडिया का क्रिप्टो करेंसी हो गॉव कॉइन, GOVCOIN, गॉव कॉइन नाम के वो कॉइन रिलीज करने के लिए वो लोग प्लान कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या हो रहा है। वो आएगा तो शायद इंडिया में कुछ रेगुलेशन आ जाएगा, कुछ टैक्सेशन के लिए रूल रेगुलेशन होगा, और शायद बैन नहीं होगा क्रिप्टो। तो होप फॉर द बेस्ट टू ऑल द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। आप फिंगर क्रॉस करके बैठिए कि कुछ अच्छा रूल रेगुलेशन आ जाए, क्योंकि आप जो भी पैसा है क्रिप्टो अकाउंट में वो सेफ एटलीस्ट रहे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।